डीसी कॉमिक्स से साइबॉर्ग याद है गुरु लोग, वही अपना सुपर हीरो जो कि हाइब्रिड होता है ह्यूमन और एक रोबोट बॉडी का। अब इसको लेकर मैं इस पर एग्जैक्ट ये बात नहीं करने वाला हूँ कि क्या ये फिक्शन आइडिया हमारे ह्यूमन फिजिकल वर्ल्ड में पॉसिबल है या नहीं, बट अभी जो अपडेट्स हैं उनसे ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो हमारा रियल फिजिकल वर्ल्ड है और जो फिक्शन या फिर एक वर्चुअल रियलिटी एग्जिस्ट करती है, इन दोनों के बीच में जो थिन फाइन लाइन है उसकी ओर अब ह्यूमंस देखने लगे हैं और धीरे धीरे इसकी ओर बढ़ने भी लगे हैं। सबसे पहले तो वर्चुअल रियलिटी वाले गेम्स की बातें, फिर मेटा वर्ल्ड और अब एलोन मस्क की कंपनी जिसका नाम न्यूरालिंक है। ये कंपनी बहुत लंबे समय से ह्यूमन ब्रेन्स में कंप्यूटर चिप इम्प्लांट करने पर काम कर रही थी और अब जाके सक्सेसफुली उन्होंने ह्यूमन ब्रेन में एक कंप्यूटर चिप इम्प्लांट कर दी है। अब ऑब्वियसली ये चिप ह्यूमन ब्रेन में एक सर्जरी के थ्रू लगाई गई है। अभी ये चिप या फिर जो एक सिक्के जैसे दिखने वाला डिवाइस है अभी अपने एक टेस्टिंग फेज में है। ये चिप बेसिकली ह्यूमन ब्रेन और एक कंप्यूटर सिस्टम के बीच में एक कम्युनिकेशन चैनल स्टैब्लिश करेगा। यदि ये ह्यूमन ट्रायल सक्सेसफुल होता है तो ह्यूमन वर्ल्ड में हमें इसके कई सारे पॉजिटिव बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। एक छोटा सा आइडिया देने के लिए आपको बताऊं तो एक कॉमा में पड़ा व्यक्ति जो कि अपनी एबिलिटी खो चुका है किसी से भी इंटरेक्ट करने की, कम्युनिकेट करने की, उसके दिमाग में लगी एक ये छोटी सी चिप और एक कंप्यूटर के थ्रू आसानी से वो इंटरेक्ट कर पाएगा। जिन एक्शंस के लिए आज हमें हमारी ह्यूमन बॉडी का फिजिकल यूज पड़ता है उन कामों को हम सिंपल सोचने भर से कर पाएंगे। जैसे कि किसी को कॉल करने के लिए आपको अपने हाथों को कष्ट देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी। रील्स या शॉर्ट वीडियोस को स्क्रॉल करने के लिए अपनी उंगलियों को कष्ट नहीं देना होगा। ये सब कुछ आपके बस सोचने भर से हो जाएगा। अब नो डाउट ये चिप टेक लेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग जैसे लोगों के लिए बड़ा ही यूजफुल और लाइफ सपोर्टिंग साबित होगा। और जैसा कि कई वेस्टर्न साइंटिस्ट बोलते भी हैं कि मॉडर्न साइंस का यही तो काम है, हमारे जीवन को सरल बनाना, उसे बहुत ही आसान बना देना। मगर एक बार के लिए सोचो कि ह्यूमन बॉडी में पूरा एक न्यूरॉन्स का नेटवर्क एग्जिस्ट करता है, एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है जो कि ह्यूमंस का एक्शन रिएक्शन मैकेनिज्म बनता है। आसान शब्दों में समझाऊं तो होता कुछ ऐसा है कि जब भी आपको कहीं से एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिलता है तो उससे आपके सेंसरी न्यूरॉन्स ब्रेन को मैसेज करते हैं, जिसके रिएक्शन के लिए ब्रेन मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमारे सेंसेस को ऑर्डर करता है और ये सब कुछ विद इन अ फ्रेम ऑफ सेकंड हो जाता है। अब इस सब में जहां आपको अभी तक अपने सेंसेस या ऑर्गन से काम करवाना पड़ रहा था अपने ब्रेन से मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू उनको मैसेज करके, वहीं सिंपली ये छोटी सी चिप जो है एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेगी किसी कंप्यूटर सिस्टम से और आपके वही काम किसी एक मशीन से करवाएगी। आई नो इट साउंड्स टू कूल और बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक, बट हाँ भाई, हर जगह एक बट होता है और असल में यहाँ तो कई सारे बट हैं। अब देखो, इसके बारे में पढ़ते पढ़ते मुझे क्वेश्चन स्ट्राइक किया। बेसिकली वो क्वेश्चन एज अ क्यूरियस सनातन साइंस एंथुसियास्ट मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। सपोज करो कि ह्यूमन हेल्दी ब्रेन है, वो इस चिप को अपने अंदर इम्प्लांट करा लेता है। उसके बाद जो भी कुछ उसके एक्शंस होंगे वो मशीन ही परफॉर्म करेंगी। जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हुआ है इस चिप और एक कंप्यूटर सिस्टम के बीच, उसके थ्रू ये चीजें होंगी। बट हियर कम्स द ट्विस्ट कि जो हमारा न्यूरॉन नेटवर्क है, क्या आपको नहीं लगता कि वो न्यूरॉन नेटवर्क एक वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह बिहेव करने लग जाएगा? अपने जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली उनका ये अर्थ होता है कि वो ऑर्गन्स जो कि ह्यूमन बॉडी में आज ही प्रेजेंट हैं, कई हजारों साल पहले भी वो प्रेजेंट थे, मगर हजारों साल पहले उनका यूज किया जाता था। बट धीरे धीरे जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन बॉडी ने उन सर्टेन ऑर्गन्स को यूज करना बंद कर दिया और उन ऑर्गन्स ने अपना फंक्शन ही लूज कर दिया। इसका बेस्ट एग्जांपल आ जाता है अपना अपेंडिक्स या अपने टॉन्सिल्स। तो तुम्हें नहीं लगता कि जो ये चिप टेक है इसका स्मॉल स्केल यूज तो ठीक है, मगर जब इसको लार्ज स्केल यूज किया जाएगा तो क्या ऐसा नहीं लगता कि मे बी हम एक नई ब्रीड को जन्म दे दें, एक साइबॉर्ग ब्रीड को, जिससे लड़ने के लिए हमें एक नया टेक की आवश्यकता पड़े और मे बी उस टेक के कुछ अलग साइड इफेक्ट्स हो और उसे फिर काउंटर करने के लिए नए टेक्स। ये साइकिल जो है ये चलती रहेगी। आई सपोज ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है। बाकी आपको क्या लगता है, आपके क्या ओपिनियंस हैं इस टेक को लेकर, वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं आपके ओपिनियन जेन्युइनली जानना चाहूंगा। बाकी बेस्ड साइंस एंड मैथ्स पर अपने डिस्कशन यूं ही चलते रहेंगे। जय मां भारती।